आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस 16 पर अब्दुल रोजिक के राज के बारे में। सलमान होस्ट द्वारा बिग बॉस 16 के पहले प्रतियोगी के रूप में घोषित किए गए अब्दुल रोजिक ने 1 अक्टूबर 2022 को कलर्स टीवी पर राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। शुरुआती लोगों के लिए यह वैश्विक सोशल मीडिया सनसनी के लिए आसान नहीं रहा है। उन्हें ग्रोथ हार्मोन की कमी और रिकेट्स का पता चला था, जिसका मतलब था कि 5 साल की उम्र में उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया और उनके हार्मोन का विकास रुक गया। एक युवा किशोर के रूप में उन्हें उनके आकार के लिए धमकाया गया और उनका मजाक उड़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें केवल 3 साल की औपचारिक शिक्षा मिल सकी। शिक्षकों ने उसे स्टेशनरी और किताबें नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा कि उसे कुछ भी पढ़ाना समय की बर्बादी है। स्कूल से घर जाते समय रास्ते में उसके सहपाठियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती थी और अधिकांश समय वह यह सोचकर अत्यधिक तनाव में रहता था कि उसके जीवन का क्या होगा, क्योंकि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। उनके परिवार के पास जीवित रहने के न्यूनतम साधन थे और वे अपने विकार के लिए कोई चिकित्सा उपचार नहीं कर सकते थे। पढ़ने या लिखने में असमर्थ अब्दू ने अपनी धुनों को गुनगुनाना शुरू कर दिया और नकारात्मकता को रोकने के लिए अपने स्वयं के गीत लिखना शुरू कर दिया और खुद घर स्कूल जाना शुरू कर दिया। यद्यपि वह अधिकांश समय आशावादी और लचीला दिखाई देता है, उसकी यात्रा एक प्रामाणिक भूमिका मोड़ की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रमुख उदाहरण के रूप में कार्य करती है। रियलिटी शो में अपनी प्रविष्टि से पहले उन्होंने साझा किया, मैं उत्साहित और घबराया हुआ हूँ, लेकिन मैं बिग बॉस 16 के साथ अपने जीवन के अगले अध्याय को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। छोटा और छोटा होना एक ऐसी बाधा हुआ करती थी जिसे लोग हमेशा कम करके आंकते थे। मेरी योग्यता। लोग हमेशा मुझे भगवान की दुर्भाग्यपूर्ण संतान के रूप में बुरा कहते थे और बचपन में मेरी अक्षमता के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब देखो मैं आज कहाँ पहुँच गया हूँ। यह सब भगवान, मेरे प्रशंसकों और IFCM.A की कृपा के लिए धन्यवाद है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है जब दुनिया ने नहीं किया और मुझे सिखाया कि हर दिन मेरे आशीर्वाद कैसे गिने। दुबई की IFCM.A की CEO और संस्थापक यास्मीन साफिया मुझे हिंदी और अंग्रेजी की कोचिंग कक्षाओं में शामिल करने, मेरे संगीत, खेल, अभिनय और नृत्य करियर का मार्गदर्शन करने और विश्व प्रदर्शन बाजार में सफलता दिलाने में मदद करने के लिए विशेष उल्लेख की पात्र है। उसने मुझे खुद पर विश्वास दिलाया और यहाँ तक कि मुझे अलग अलग मुद्राओं को गिनना और समझना भी सिखाया, क्योंकि मुझे अतीत में बुरी तरह से धोखा दिया गया था। उसने मुझे हमेशा सिखाया कि मेरी हालत एक वरदान नहीं एक अभिशाप है, क्योंकि मुझे हमेशा अपने पूरे जीवन के बारे में बताया गया था। उस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ मन और आत्मा के साथ खड़ा हूँ और एक भूले हुए समुदाय का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व करता हूँ। मैं अपने जीवन की कहानी से भारत के लोगों का दिल जीतने की उम्मीद करता हूं और दुनिया भर के लोग मुझे असली जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं शायद पहले से ही सबसे बुरे दौर से गुजर चुका हूं। बिग बॉस 16 के अलावा उन्होंने 2022 के अंत से पहले रिलीज होने वाले हिंदी गानों का अपना पहला एल्बम बनाया है। ताजिकिस्तान में पैदा हुए 19 साल के अब्दुल रोजिक दुनिया के सबसे छोटे पेशेवर गायक और मुक्केबाज हैं। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने AR रहमान, रेडोन, फ्रेंच मोंटाना और विल आई एम प्रसिद्धि के नहीं तो साथ so अब्दू की Abdu, शुरुआती what is your कोशिश name? मॉस्को में एक बॉक्सिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में See, it's अपने so simple. I प्रतिद्वंदी के ask साथ Abdu, what is your सार्वजनिक name? विवाद के दौरान हुई थी, जिसे दुनिया भर में 400 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। अब्दुल रोजिक 17 साल की उम्र तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ताजिकिस्तान के गली मोहल्लों में गा रहे थे, जब तक कि उन्हें IFCM.A द्वारा देखा और प्रायोजित नहीं किया गया। यास्मीन सफिया के स्वामित्व वाली कंपनी, जो संयुक्त अरब अमीरात के शाही परिवार से है, जिसने तब निवेश किया था, अपने कौशल का दोहन और सुधार किया और उसे पूरी दुनिया में यात्रा करने की अनुमति दी। IFCM.A टीम के समर्पित समर्थन के साथ वह संयुक्त अरब अमीरात को 10 साल का गोल्डन वीजा पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए और दुबई को अपना दूसरा घर बना लिया।